ऐसे ही रस्म रिवाज जितने हैं, कवानीन समाजों के आपो अपने, वो अपनी आत्मा को अनुभव और प्रभु के अनुभव करने के लिए मददगार हैं, जमीन बनाते हैं। पहला कदम है जो हर एक इंसान को उठाना पड़ता है। आत्मा चेतन है, ये जुज़्व है, और मालिक कहो परमात्मा कहो कुल। जिसका जुज़्व है उसका कुल भी है। हर एक जुज़्व के अंदर ये कुदरती ख्वाहिश मौजूद रहती है कि वो कुल से मिले। तो ये तलाश कहो खोज कहो हर एक इंसान के अंदर दबी हुई मौजूद है। वो उसको पाने का यत्न कर रहा है, हमेशा के सुख को हासिल करने का यत्न कर रहा है, मगर उसको ये पता नहीं कि असल सुख है क्या। हमारी आत्मा मन के अधीन है, इंद्रिय भोगों के अधीन, इंद्रियों को भोग रूपी घोड़े खींचे फिरते। तो इसमें ये दुखी इसका बढ़ रहा है। भोगों से रोग और रोग से शोक पैदा होता, समझे? भोगों से रोग, रोग से शोक, इंसान सारा जहानी जितने भी है। तो जिस अंतर ये ये कहो, ये तलाश कहो या खोज कहो कुदरती तौर से मौजूद है, वो कुछ न कुछ करता रहता है सुखी होने की खातिर। वो इस सुख को पहले बाहरमुखी चीजों में तलाश करता है, खाने पीने में, इंद्रियों के भोगों में, और ये कुछ करते हुए भी वो देखता है कि मैं सुखी नहीं, फिर भी दुखी है। फिर इसके बाद इंटेलेक्चुअल बुद्धि के विचारों, नई नई इन्वेंशन, नए नए हालात के पैदा करने में समझते शायद उनमें सुख है, उनमें भी आखिर देखते हैं कि सुख नहीं। आखिर हार कर वो अपने आप की तरफ मतवज्जे होता। ऋषि मुनि महात्मा दुनिया में आए, जब से दुनिया बनी है यही खोज जारी, मिस्ट्री ऑफ लाइफ क्या है, हम कौन है, इसको जानना असल सुख का कारण। हम अपने आप को भूल चुके हैं। हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है। इंद्रिय के घाट पर हम जिस्म और दुनिया का रूप बने बैठे हैं, जगत का रूप बन गए हैं। इतने आइडेंटिफाई हो गए जिस्म के साथ कि हम अब तमीज नहीं कर सकते कि हम ये जिस्म है या इस जिस्म के चलाने वाले। इनड्वेलर ऑफ द हाउसेज है या के ड्वेलिंग हाउसेज सेल्स, हम इस मकान के मकीन है या मकान। तो ऋषि मुनियों ने ये देखा कि भाई इसमें तो सुख है नहीं। बाहरी परसूट, सब्जेक्टिव परसूट में सुख, परमानेंट सुख नहीं है। टेम्पररी सुख कहीं कहीं नजर आता है हमको, पर वो लास्टिंग नहीं है। वो सुख भी जो हमको बाहर टेम्पररी तौर पर नजर आता है, वो भी हमारा अपना ही सुख है जो उसमें हम प्रतीत कर रहे हैं। कुत्ता हो, वो हड्डी को खा रहा हो, तो हड्डी को खाते उसका खून अपना बहता है, हड्डी में तो कोई रस नहीं, मगर वो उसमें मस्त है कि हड्डी में ही रस है। ऐसे ही हमको बाहर इंद्रियों के भोगों में रस प्रतीत होता है, मगर वो रस उन भोगों में नहीं, वो रस हमारी यकसुई में है, हमारी अटेंशन के वहां पर राइवेट इकट्ठा एकत्र हो जाने में। अपना खून खुद पीते हैं कुत्ते की तरह, जैसे वो हड्डी खाता है। इस गलती में सारी दुनिया जा रही। परमात्मा निजानंद का समुद्र है, हमारी आत्मा उसकी अंश है, ये भी आनंद का एक कतरा, आनंदमय है, मगर ये अपने आनंद को भूल चुका है। ये दूसरों को पर रिफ्लेक्ट करके उसका रस ले रहा। अगर ये सब तरफ से हट जाए तो ये आनंद मुझे से बन जाए और सेल्फ को जान ले, अपने आप को, तो ओवर सेल्फ जो महा आनंद का समुद्र ठाठे मारता है उसमें वासिल हो जाए। इसमें बड़ी भारी एक मस्ती है, खुमार है, नशा है। शब्द सबरे सब कहते हैं मेरे में वो नशा और वो खुद मस्ती है, निजानंद की धारे बह रही है कि अगर मैं इस जिस्म को छोड़ जाऊं, इस जिस्म की खाद बनाकर कहीं जमीन में डाल दी जाए, उस जमीन से जो कनक उगे, उस कनक की रोटी जिस तनूर में पके उससे आनंद के शोले निकलेंगे। फिर ये कहा कि उस रोटी के
खाने वाले का जिक्र नहीं किया, कहते उस रोटी के परोसने वाला मस्त हो जाए। बताओ कितना भारी आनंद। मनुष्य आनंद का हमें पता नहीं। हमें जो इंद्रों के भोगों पर थोड़ा बहुत आनंद नजर आता है, हम समझते यही है। अगर फरदौस बर्रुए ज़मीनस्त हमीनस्त हो हमीनस्त हो हमीनस्त, हम इसी में भूल में जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने आप की तरह मुतलाशियों को किया कि भाई तुम अगर हमेशा के सुख को पाना चाहते हो तो अपनी तरफ देखो। कुछ दिन अपने फकीर आप बनो, दारज को बादशाह कहता हूं। जब अपनी तरफ नजर आती है तो देखते हैं बड़ी बड़ी खामियां हैं, बड़ी शॉर्ट कमिंग्स हैं, फुल ऑफ क्या कहना चाहिए फेलियर है ये इंसान। इसके अंदर काम के वेग चल रहे हैं, क्रोध के वेग चल रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष के वेग चल रहे हैं, निंदा चुगली धड़ेबंदी में जा रहे हैं, दूसरों का बुरा चित्रण कर करके दूसरे के अवगुणों का ये भंडार बना पड़ा। अपने अवगुणों को दिन दिन बढ़ा रहा है। एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर किसी गंदगी पर बट्टा मारोगे तो उससे क्या होगा? वो गंदगी छींटे तुम्ही पर पड़ेंगी ना। हम सीआईडी की सिपाही की तरह हमेशा दूसरों पर नजर आते, इसमें क्या होगा ना। अनपेड अप्रेंटिसेस ऑफ द सीआईडी ऑफ गॉड काम करते रहते हैं, हर वक्त दूसरे को बुरा चित्रण बुराई देखने के यत्न करते हैं। अरे भाई दूसरों की तरफ देखना तो उसके गुणों की तरफ देखो, गुणों का असर आएगा ना। अवगुणों का विचार करोगे अवगुण आएंगे, गुणों का करोगे गुण आएंगे। तो जिनको अपने आप की तरफ नजर आती है, पहले उनको अपने आप में बड़ी खामी है, शॉर्ट कमिंग्स महसूस होती है, इसमें ख्याल बुरा चित्त आ रहा। महात्मा कहते हैं कि जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला है स्याह। जन्म जन्म की इस पर मैल लगी पड़ी है, ये काला स्याह हुआ पड़ा है मन। आगे हर रोज इंद्रों के घाट इस पर और आलाइश और मैले जम रही, वो ये महसूस करता। जब परमार्थ की तरफ चलता है ना, अपने आप की तरफ नजर आती है, हो मैं तो बड़ा बहुत मैं किसी लायक नहीं। जिसको ये एहसास होना लगे, अपने हृदय की गहराइयों में जाने लगे, उसको छोटी छोटी फिर हर एक शार्ट कमी खामी महसूस होने लगती है। जिसको महसूस होने लग गई, समझो अब उसके निकलने का वक्त आ गया। कुत्ता बैठता है, वो भी दुम से जमीन को सफा करके बैठता, वो मैली जगह नहीं बैठना चाहता। मामूली से अफसर ने आना हो तो भी उसके लिए हम कितनी सफाइयां करते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो शानशाहों का शानशाह परमात्मा हमारे घर में प्रगट हो जाए। वो कैसे हो सकते? मैले हृदय में कभी आएगा? क्राइस्ट ने कहा, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। यीशु मसीह साहब ने कहा कि जिनके हृदय पितर हैं वो मुबारक है, क्योंकि केवल ऐसे पितर हृदय ही इस प्रभु को देख सकेंगे, बाकी नहीं। तो हृदय की पितरता कहो, आलाइशों से पाक होना कहो, जन्म जन्म की जो मालिश में लगी हुई है उसको, और हर रोज जो दिनों दिन इसमें बढ़ रही है उसको काटने में ये परमार्थ की कामयाबी कर रहा है। एक तालाब है, उस पर काई जमी है सब्ज रंग की, मालूम होता पानी कोई नहीं, थोड़ी सी छोटी अलाव थोड़ा पानी नजर फिर काई जम जाती है। यही हाल हमारा है। कभी सत्संग किसी कभी विचार से थोड़ी बहुत या हमेशा के महसूस होने लगती है, हकीकत की थोड़ी झलक आने लगती है, फिर अनज्ञानी से फिर वैसी होगी। तो उसके बेस्ट सबसे अच्छा इलाज क्या है कि थोड़ी थोड़ी काई रोज बाद फेंकते चले जाओ, ताकि काई निकल जाए, फिर पानी साफ हो। तो ये एहसास होने लगता है। जिसके अंदर ये एहसास आने लग गया, गुरबानी कहती है, जो अपने को जाने नीचा सो गिनिए सबसे ऊंचा। जो अपने आप को एहसास करने लगे, इसको महसूस करने लगता है कि मैं सबसे लोएस्ट हूँ, समझो उसको वो ऊंचा होश जा रहा। कबीर साहब ने क्या, कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भलो सबको हो, जिस ऐसा कर जाने मीत हमारा सब। जिसको ये एहसास हो गया, एटहोम हुई बात कि मैं वाकई ही सबसे बुरा हूं। जब अपने आप की तरफ नजर मारो यही महसूस होगा। हमको दूसरों की आंखें
यीशु मसीह साहब कहते दूसरे की आंख का मोल बड़ा भारी नजर आता, अपने आंख का शातिर पता नहीं। जिसने अपने आप की गहराइयों में डिप नहीं किया, उन शॉर्ट कमिंग्स को जिसमें बस रही है उनको निकाला नहीं, उसका हृदय कैसे साफ हो सकता? जब तक हृदय साफ न हो काम नहीं मिले। परमात्मा कहा नानक नाम खुदाए का दिल अच्छे मुख ले, दिल को साफ करके लो भाई, जबान से तब लो। अगर हृदय साफ नहीं, मुंह में राम राम बगल में छुरी, लोगों के गले काटता है, खून निचोड़ता है, हक मारता है, बेवाओं के, यतीमों के, या चालाकी से कहो, पॉलिसी से कहो, बड़ी होशियारी से कहो, दूसरों को पता भी नहीं लगता, लोगों को रुपया हरने आता है। भाई ऐसी मैले चढ़ी कैसे निकल सकती है? हम लोगों को आम एहसास नहीं। कोई भी कहता हो मैं तो बिल्कुल ठीक था, मुझ में तो कोई कमरी नहीं। अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से कुछ दिन काम लें बड़ा माइनरली, तो कसौटी सत्संग की रहे, महात्माओं की बानी रहे, उन पर परखता रहे, तो हर एक दिन में सैकड़ों शायद कमी नजर आएगी। कमजोरी है, जिसको अपनी आप की तरफ नजर आने लग गई उसके निकलने का सामान हो जाएगा। जो भी सभी तब गंदगी में बैठा हूं वो कब तक बैठा रहेगा? वो निकल नहीं चाहिए। तो इस मल के धोने के लिए फिर इंसान उपाय करता है, कुछ किसी तरह ये मल धो जाए। अब कपड़े मैले हो तब धोबी की दुकान पर जाते हैं ना, और किसी की दुकान पर नहीं जाते। जिन्हें धोबी उनके दर दर पर जाएंगे, भाई हमें कपड़ा धो लो। अब ये तो हुई कपड़े की मैल। तन की मैल भी पानी से धोई जा सकती, अब मन की मैल कैसे जाए? सवाल तो ये। फिर वो मुख्तलिफ महात्माओं के पास धर्म अड्डों पर जाता, बड़े घाटों पर फिरता, जहाँ ये मन की मल धोई जाए। मगर जहां कहीं भी जाता, कहीं कहता है भाई ऐसा करो, सिर्फ जुबानी जप करते रहो। इंद्र वैसे ही काम कर रहे हैं, बाहर फैलने हुए। जहां जाते हैं वो कहते भाई हठ योग की क्रियाएं कर लो। कोई कहता है रस्म रिवाज, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, ये वो, पुण्य दान करते रहो। ठीक है, ये एलिमेंट्री स्टेप्स है, मगर इससे मन की मैल नहीं जाएगी। सवाल तो ये, मन की मैल कैसे जाए? बड़े बड़े घाटों पर इंसान फिरता है, मगर कोई ऐसा समर्थ पुरुष नहीं मिलता धोबी जो इसकी मन की मल धोने का उपाय दे, बतला है। जिन्हें इंद्रों के घाट के साधन है, थोड़ी देर के लिए तो इसको टिकाव मिलता है, मगर मन की मैल नहीं, इसमें और पड़ती रहती है ना। इंद्रियों की घाट की मैलें आती है ना बाहरों, और इंद्रिय दमन हो। सवाल तो इंद्रियों के दमन करने का। जब तक इंद्रिय दमन नहीं होती काम नहीं बनता। फिर मन खड़ा हो, फिर बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये उपनिषद कह रहे हैं। अब ये मन कैसी जाए? बड़े बड़े महात्माओं के अड्डों पर जाता है, ये कहते हैं धोबियों के घाटों पर जाता है, मगर कोई ऐसा सुजान धोबी नहीं मिलता जो इस मन की मल को धोते। दिन दिन काम क्रोध के वेग, लब लालच की हवस सुख को फैला रहे हैं, दिनों दिन और मैले उस पर चढ़ रही है। विचार से थोड़ी देर के लिए ये खड़ा होता, मगर फिर गिर जाता। यहां इंसान हार जाता। जब इंसान हार जाए ना, तब काम बनता। एक बच्चा था, एक कमरे में खड़ा था, तो उठना चाहता था, पांव फिसल गया, गिर गया। फिर दीवार को पकड़कर उठना चाहे, हाथ फिसल गया, फिर गिर गया। फिर किसी कुर्सी को पकड़कर उठना चाहता था, कुर्सी उल्ट गई, फिर मुंह के बल गिर गया, हार गया। हार कर दिल से आवाज निकली, हाय माँ। दर्द भरी आवाज थी। माता रसोई में बैठी काम कर रही थी, दूध रखा हुआ था आग पर, वो उबाले खा रहा था। हाय माँ की आवाज सुनकर माता से रहा न गया, भाग दौड़ी, दूध के छोड़ दिया। वैसे जाकर बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, रसोई में ले आई, देखा तो दूध सब गिर गया था। बच्चा कहने लगा, माता मैं तुम्हें बड़ा प्यारा हूं, तुमने दूध की परवाह नहीं की, मेरी एक बार हाय माँ कहने से तू भागी दौड़ी चली आई। यहाँ बच्चा तू मुझे बड़ा प्यारा। खैर बच्चे के दिल में ये चित्राई सूझी कि चलो अब माता को बुलाना क्या मुश्किल है, हाय माँ कहेंगे माता आ जाएगी। तो 4 दिन के बाद अंतर दीवार के साथ खड़ा है चुपचाप,
कोई गिरा नहीं, कुछ नहीं, कहता हाय माँ हाय माँ हाय माँ हाय माँ करता रहा। आधा घंटा हाय माँ करता रहा, माँ ना आई, माता ना आई। समझा कि आज माता ने जरूर बहुत आला चीज बनाई होगी, इसलिए नहीं आई। रिड़ते रिड़ते रेंगते रेंगते पहुंचा माता के पास, उसके कंधे को पकड़कर खड़ा हो गया कि माता, हाँ बच्चा, आज मैं हाय माँ कितनी बार करता रहा, आधा घंटा करता रहा, तू आई नहीं, क्या करूं। उस दिन मैंने एक बार हाय माँ कहा था, तू भागी दौड़ी चली आई, आज क्यों नहीं आई। कहते बच्चा, आज तेरी आवाज में वो दर्द नहीं था। तो जिस इंसान के अंदर खोज और तलाश की तड़प जबरदस्त जागती है, वो बेचारा उपाय करता है, एक जगह जाता है, दूसरी जगह जाता है, तीसरी जगह जाता है, बड़े घाटों पर फिरता, फिर कर जब इसका कोई उपाय नहीं मिलता तो पुकारता है, हे माता, हे माँ, हे मालिक, हे प्रभु दया कर, ये तरस रहा है, तड़प रहा है, इस मैल के धोने के लिए कोई उपाय बन जाए। मगर जितने साधन मिले सब मैलों को न धो सके। कोई तन की मैल को धो गए, समझे, वो तो सामान होता रहा, मगर मन की मल धोने का कोई उपाय नहीं। जब दिली पुकार निकली तो आपको पता है, हाथी की चिंगाड़ उस प्रभु को पीछे पहुंचती है, कीड़ी की आहट की आवाज पहले जाती, दिली सोज तड़प से भरी आवाज जो है, दुख भरी, वो घट में बैठा सुन रहा, जिसकी सच्ची तड़प हो, बेख्तियार मालिक फिर सामान करता है उसके मिलाने का। और वो क्या है, किसी मिले हुए को मिला देता, डायरेक्ट करता है, जाओ भाई ला दीजिए। फिर वो क्या करता है, या खुद पहुंचता है या उसको अपने साथ मिलाने का कोई बहाना बना देता है। मैंने हजूर के वक्त देखे कई ऐसे इवेंट्स, अब भी देख रहे। एक बार अमृतसर हजूर बैठे थे, तो सुबह का वक्त था, मैं भी बैठा था, इतने एक सिख भाई आ गए। तो मैंने कहा, भाई साहब आप कहाँ से आए। कहते यहीं से। मैं कैसे आए। कहते आज मुझे बुलाने गए थे कि तुम वहां आ जाओ, मैं फलाने मुकाम पर हूं। क्योंकि जो सम्राट पुरुष है उनमें कई ताकतें काम करती है, डायरेक्शन होती रहती है, तो उसका सामान बन जाता है। फिर वो आगे उसके मन के धोने का सामान करता है, उसको उपदेश करता है ये मन की मल कैसे जा सकती है। ये सवाल जो कुछ आपके सामने रखा गया है, ये किसी खास समाज, कौम, मज़हब, मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता। ये एज ए मैन प्रॉब्लम है, हर एक मुतलाशी को पेश आती है। जो भी उसे जानना चाहता है, पहले वो अपने आप को जाने, बाहर की जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको दूर करे, नेक पाक और सदाचारी बने, और उसके बाद बनने पर सेल्फ एनालिसिस करे। जो इनों के भोगों में लंपट है, जीवन पाक पितर नहीं, वो इससे आजाद कैसे हो सकता। तो पहले नेक पाक जीवन पैदा करना, इसको बनाकर फिर किसी अनबही पुरुष के चरणों में बैठेगा, इसको सेल्फ एनालिसिस सिखाएगा। अरे भाई तू आत्मा है, मन इंद्रियों के अधीन होकर जिस्म का रूप बना बैठा है, इसको छोड़, ऊपर आ, ट्रांसेंड कर। ये ट्रांसेंशन कैसे हो सकती है, इसका उपदेश, मन की मैलें कैसे दूर हो सकती हैं, इसका जिक्र उनके उपदेशों में मिलता। इस वक्त आपके सामने दो शब्द छोटे छोटे रखे जाएंगे, एक कबीर साहब का और एक गुरु अमरदास जी साहब का। गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। सोच समझ अभिमानी, चादर भई है पुरानी। फरमाते हैं कि ऐ अभिमानी पुरुष, तू किस जोम में जा रहा है, होश में आ, तू कर क्या रहा। तेरी आत्मा की चंदरिया कहो, चुनरिया कहो, ये जिस्म कहो, ये तो मैली हो चुकी है, पुरानी हो चुकी और मैली हो चुकी। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, जिस्म बूढ़ा ही होता है ना, पुराना ही होता है।
अरे भाई तू किस अभिमान है, ये तो जिस्म छोड़ने का वक्त आ गया, आप तो नजदीक आ रहा है, हर दिन हर घंटा हर मिनट आपको उस ग्रेट फाइनल चेंज जिसको लफ्ज मौत से अदा किया जाता है वो नजदीक आ रहा है। ये जिस्म मशीनरी है, इस्तेमाल होकर खराब हो रही है, वेयर आउट हो रही है। अरे आया अभिमानी पुरुष, तू किस नशे में जा रहा है, होश में आ। हु यू आर, व्हाट यू आर, तुम कौन हो, तुम्हारा संबंध इस जिस्म से क्या है, तुम्हारा संबंध दुनिया से क्या है और तुम्हारा संबंध उस परमात्मा से क्या है। इस इनर डिवाइन लिंक को जानो और उसके मुताबिक जीवन बनाओ। जागता पुरुष उन लोगों को उपदेश दे रहा है जो इस अभिमान में जा रहे हैं। वो कहते मैं बड़ा तनुमंद हूँ, बहादुर हूँ, ताकतवर हूँ, जिस्मानी बाहुबल रखता हूँ। अरे भाई ये बाहुबल की क्या कीमत है। नेपोलियन बोनापार्ट थे तो उसके नाम से यूरोप थराता था किसी जमाने में। जब वो उसका अंत समय आता है तो कहते उसको खून के एक दस्त आया था, इतना लाचार हो गया कि आंख नहीं खोल सकता। तो कहने लगा मैं वो नेपोलियन हूँ जिससे नाम सुनकर यूरोप कांपता था, आज अगर मैं अपनी आंख खोलना चाहता हूँ तो लाचार हूँ, खोल नहीं सकता। तो बाहुबल के क्या एतबार है भाई। जो बड़े बड़े अक्लमंद हैं, बुद्धि का बल रखने वाले हैं, वो भी एक सनस्ट्रोक हो जाए, एक अटैक हो जाए, सब पढ़ा लिखा भूल जाता है। इसका क्या एतबार है। इंसान पागल हो जाता, पढ़ा लिखा भूल जाता, होश ठिकाने नहीं रहता, तो इसका भी कोई एतबार। मगर ये जिस्म के बल, बाहुबल में तनुमंद, मेरे जैसा कौन है, मैं जोबनवंत हूँ, मैं बहादुर हूँ, मेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है। अरे भाई ये जिस्म में ये जो कुछ है, या बुद्धि का बल जो आप में है, बड़े आलिम फाजिल हो, ये किसके आधार पर चल रहा है, आत्मा के आधार पर। और तुम आत्मा हो, उसके मुतल्लिक जिसके बल पर ये चल रहे हैं उसके मुतल्लिक तुम कुछ नहीं जान रहे, और जिसके आधार पर ये जिस्म और बुद्धि दोनों चल रहे हैं इसके मुतल्लिक तुमने बड़ी तरक्की कर ली है। ग्रहों की हाउस होल्ड लिहाज से, सामाजिक लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से। मगर अपने आप के मुतल्लिक जिसके आज से ये सब कुछ चल रहा है उसके मुतल्लिक तो यू नो लिटिल और नथिंग। तुम थोड़ा या बिल्कुल कुछ नहीं जानते, ना के बराबर जानते हो। क्या जानते हो, किसी महात्मा की बानी थोड़ी पढ़ ली बस, या कहीं धर्म स्थान में जाकर मत्था टेका। हमारे आम लोगों की बस यही कुछ है। और ये भी किसी को अगर जाकर पूछो ना, भाई तुम क्यों पाठ रोज करते हो, क्यों धर्म स्थान में जाते, इसलिए हमारे बच्चे राजी रहे, मेरी सेहत अच्छी रहे, मेरी रोजी बनी रहे, दुनिया के लिए। प्रभु को याद भी किया तो दुनिया की खातिर, अगर दुनिया ना मिले तो प्रभु का 100 गाली दुनिया के लोग निकालते। तो कैच पा हुआ ना, मजनू थे, उसको एक बार कहा गया कि खुदा मजनू, खुदा तुमको मिलना चाहता। तो कहने लगा अगर वो मिलना चाहता है तो लैला की शक्ल बनकर आए। खुदा को भी वो मिलना नहीं चाहता है, अगर लैला की सूरत में आए तो मिलना चाहता है। हम भी को खुदा को इसीलिए याद कर रहे हैं कि अगर दुनिया हमारी बनी रहे। इसीलिए ज्यादातर कितने लोग हैं जो सचमुच उस मालिक के लिए तड़प रहे हैं, समझे। बहुत कम लोग मिलेंगे। कोट लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक। तेरा सेवक इकद्दा हो सगले बिहारी, तभी बुलानो पेट के धंधा। ये दुनिया की हालत है जिसमें ये दुनिया जा रही है। कहते हैं अभिमानी पुरुष, तू किस नशे में जा रहा है। ये 5-6 फुट का पुतला जो ये फिरता है, ये हमेशा रहने वाला नहीं। एनी मोमेंट, किसी वक्त ये कट ऑफ हो सकता है। लिटिल एक्सीडेंट में मौत हो सकती है, पांव फिसल जाए तो मर जाता, और कोई तारीख मुकर्रर नहीं इसके खत्म होने। तू अभिमान किस बात पर कर रहा, तू सोच समझ अभिमानी। ये चादर वही है पुरानी, दिनों दिन तो ये वेयर आउट हो रही है ना, आखिर मशीन टूट ही जाएगी, कब तक चलेगी। इसकी लाइफ थोड़ी मोटे खास फिक्स्ड लाइफ ही होती है ना, जितना इसको संभाल कर रखोगे काम बनेगा। पर हम क्या कर रहे हैं, जिस्म की पुष्टि ब्रह्मचर्य से है। गौर से सुनिए,
इस पिंड की पुष्टि ब्रह्मचर्य के कायम करने से, ब्रह्मचर्य की हमने रक्षा नहीं की। नतीजा क्या? हिसाबदानों ने हिसाब लगाया है कि 40 कतरे घी का एक खून का कतरा बनता, 40 कतरे खून के एक सीमन का कतरा बनता। बताओ कितनी वैल्यूएबल चीज है, और हम किस बेदर्दी से इसको गवा रहे हैं। नतीजा क्या है? शादी हुई नहीं, भोगों की मशीन समझ रखा है इसको। नतीजा क्या? साल 200 लाख कुबड़ा है, कहीं दर्द है, कहीं कुछ है, दवाई हाथ में। आप भी बीमार, स्त्री भी बीमार, बच्चे भी बीमार, हाय हाय कर रहे हैं। गुजारा होता नहीं, आ गए ही और अधोगति में चले गए। अगर ब्रह्मचर्य की रक्षा हो, जीवन नेक पाक हो, सदाचारी हो, इंसान रिष्ट बूढ़ी उम्र तक रिष्ट पुष्ट रह सकता है, वो काम कर सकता है बूढ़ी उम्र में जो जवानी की उम्र में कर सकता। तो इस लोभ में इंसान गया हुआ इंसान कितने दिन का खेल रह जाता है? कुछ नहीं। आखिर पुष्ट भी रहे, आखिर जिस्म का खेल तो आत्मा है ना। जिचर वसे सहेली तिचर साथी नाल, जहां साथी उठी चलिया ता था न खाकुरा। जब तक इस जिस्म का साथी इसके साथ बस रहा तब तक इस जिस्म की शोभा है। जब इस जिस्म का साथी, इंडवेलर ऑफ द हाउस, मकान का मकीन, हमारी आत्मा, हम इससे जुदा होते हैं, इसको कौन पूछता? आध घड़ी कऊ ने राकत करते देश में कहा, काडो काडो होई, भाई जल्दी करो, देर हो रही, हमने और काम भी करने। ये नहीं पता कि अरे भाई उसका अंशम आया। ये बड़ा एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है तुम्हारे सामने। अरे भाई तूने भी जिस्म को छोड़ना। क्या हम इस जिस्म की छोड़ने की साइंस को अमल में ला चुके हैं, इसके माहिर बन चुके हैं? फिर तो मौत का कोई खौफ नहीं। अगर नहीं जाना तो लाहौर का वाकया है। एक बार साथ एक गांव था, उसमें एक भाई का लड़का जवान गुजर गया। उसको शमशान भूमि में ले गए, बहुत सारी जेंट्री आई थी। लड़के को, मुर्दे को नीचे डाल दिया जाता है ना थोड़ी देर के लिए, फिर चिखा तैयार करके शमशान, फिर उसको वहां पर ऊपर लटाया जाता है और जलाया जाता है। तो मुझे था कि तुम इस वक्त कुछ उपदेश दीजिए। मैंने कहा भाई उपदेश का मजमून आपके सामने पड़ा, ये तुम्हारे जैसा जिस्म रखता था, अब इसके चलाने वाला निकल चुका है और तुम में है। एक दिन तुम्हारा भी आएगा, इस जिस्म से तुम निकल जाओगे, तुम्हारे जिस्म का यही अशर होगा, डस्ट दो आर्ट एंड अनटू डस्ट रिटर्न इट। तुम मिट्टी हो, तुम्हारी जिस्म मिट्टी है, मिट्टी में मिला दिए जाओगे। क्या तुम इस तब्दीली के लिए तैयार हो? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज? अगर हो तब तो ठीक, नहीं हो तो इसके लिए हल करो, ये कौन सी चीज है जो निकल जा रही है। तो किसी अभिमान में इंसान जा रहा है। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे भाई आया पुरुष तो किस अभिमानी पुरुष बना पड़ा, किस अभिमान में जा रहा है? आखिर ये सारे नशे खत्म हो जाने जिस्म के साथ हैं। जब तेरी आत्मा इससे जुदा होगी क्या रह जाएगा? पैदा होती हुई जिस्म सबसे पहली चीज है जो हमारे साथ आती, पहला साथी। जाती हुई हमारे साथ नहीं जाता, तो फिर उसके स्वभाव से जितने और ताल्लुकात बने हैं, बाल बच्चे, रुपया, पैसा, जायदाद, वो हमारे साथ कैसे जाएंगे? इसी को सही मानों में देखना, फैक्ट यही है। मगर हम नशे में जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या है। कोई इल्म के नशे में जा रहा है, कोई हुकूमत के नशे में चूर है, कोई रुपए के नशे में गलतान है। उसको आप दूसरों को, दूसरे भी इंसान नजर आते, मगर अपने आप की तरफ तो बिल्कुल तवज्जो जाती है। होश कब आती है? कहे कबीर तही नर जागा जब यम का डंड मूड में लगा, उस वक्त होश आती है। जिस्म से रूह निकलने लगती है, घबराता, गिड़गड़ाता, निकलना आया नहीं, कितना पिंचिंग दुख। श्रीमद् भागवत में जिक्र आया है कि इंसान को अंतर जब आत्मा रूह जिस्म से जुदा होती है, इतनी तकलीफ होती है जितना 1000 बिच्छू इकट्ठा डंग मारे। एक बिच्छू लड़ जाए पीछे कड़वल पर कितने दुखदाई होता, 1000 इकट्ठा लड़ जाए तो आपने देखे आंखों के सामने।
क्या होता है, गिरता मरता है, टांगे मारता है, बाजू मारता है, कभी मुंह टेढ़ा होता है, कभी सीधा होता है। अगर यही भी ड्रॉल की साइंस पहले सीख जाए, मौत का क्या खबर। कुरान शरीफ में लिखा है कि रूह का जिस्म से जुदा होते वक्त इतनी तकलीफ होती है जितने पखाने के रास्ते कांटों की झाड़ी डालकर मुंह के रास्ते खींच दिया। अनुमान दिया है तो गुरबानी कहती है जिन्न ने वाणी कढ़िए हड्डा कुकड़ का। इफेक्ट है जो हमारे सामने। मगर ये अभिमान और नशे में जा रहे हैं। अरे भाई उस दिन का भी क्या उपाय तूने किया है जब तुमको जिस्म को छोड़ना पड़ेगा? क्या तुम जिस्म को छोड़ना सीख गए? सवाल तो मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल कर गए। कर लिया तो तुम मुबारक हो, नहीं तो जन्म बर्बाद थे। पैदा होते ही तो रोते ही थे, जीते भी रोते थे, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, एंगल ऑफ विजन बदला नहीं। हम जिस्म के एंगल से सारी दुनिया को देख रहे हैं। अगर हम आत्मा सेल्फ एनालिसिस करके आत्म अनुभव कर लेते तो आत्मा की नजर से दुनिया को देखते, दुनिया किसी और रंग में नजर आती, सही मानों में नजर आने लगे। जिस्म बदल रहा है, जगत भी बदल रहा है, दोनों एक ही रफ्तार से मैटर बदल रहा। हम जिस्म के सवार हैं क्योंकि दोनों चीजें एक ही रफ्तार से बने, इसलिए दोनों हमको खड़ी मारती है। अगर हम पिंड से बाहर निकलना सीख जाएं, दोनों चीजें बदलती महसूस होंगी। और उन महात्माओं के कलाम जो हमने सुने हैं, ये जग धुए का धौलार, ये जिंदगी चंद रोजा है, जैसे और सुबह पड़ती है नहीं रहती सूरज चढ़ने पर, ऐसे ऐसे कलामों को हम समझ सकेंगे उनका मतलब क्या। हम कहते नहीं जगत सत्य है, हम भी सत्य है, मौत क्या है। कईयों को कहो ना मरना है, भाई कहा क्या मौत आई मर जाएंगे। अरे भाई कैसे मरेगो, सवाल तो ये है। तो गुरु अमरदास जी साहब कहते हैं क्या जाना क्यों मरेंगे, कैसा मरना हो। आगे फरमाते जे तू मनो न विसरे तो सैला मरना, कि उस प्रभु की याद रहे, अपने आप की होश रहे। इस मिस्ट्री को हल कर दिया जिंदगी में जिसने, उसकी मौत आसान है। कबीर साहब कहते हैं जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जगत त्रास रहा, डर रहा है, भयभीत हो रहा, कहते उसका नाम सुनकर मुझे खुशी की हद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जिस्म को छोड़कर इंसान परमात्मा में हमेशा के लिए मिल रहता। जो उसकी आत्मा इस मनुष्य जीवन में परमात्मा को पा गई जीते जी, मरकर वो कहां जाएगा? परमात्मा ही जाएगा, हमेशा के लिए एक हो रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं अरे भाई तू किसी अब ऐब हमारी पोश, तू किस जोम में नशे में जा रहा है। तेरा ये जो चोला तू लिए फिरता है ये पुराना हो रहा है, वेयर आउट हो रहा है, ये एक दिन अब टूटने वाला, तो होश में आ। यही महात्मा सब कहते हैं। वेद भगवान क्या कहता? अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। अरे भाई जागो, होश में आ, किस ख्वाब खरगोश में तुम सो रहे हो। चलो और उस वक्त तक न ठहरो जब तक मंजिल मकसूद को न पालो। हम रास्ते के मुसाफिर हैं, रास्ते को मुसाफिर को सोना ठीक नहीं। अपने हाँ मोह माया में सो रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं। तो ये कबीर साहब फरमा रहे हैं आगे। सोच समझ अभिमानी चादर भई है पुरानी, टुकड़े टुकड़े जोड़ जुगत सो सी के अंग लिपटानी। कबीर साहब बड़ा एनाटॉमी का काम करने लगे और कहते हैं भाई तू जिस्म की नजर मारो, यहां टुकड़े टुकड़े जोड़कर, टुकड़ों को जोड़कर और फिर उनको सी कर तुम्हारे पर चढ़ा दिए। ये जो चंद्र है जिस्म जो है टुकड़ों टुकड़ों का मिला हुआ है, एक एक हड्डी, कई हड्डी है, एक एक में कई हड्डी है, सबको बड़ी खुश सलूबी से जोड़कर चमड़े का ऊपर खोल चढ़ा दिया और तुमको बीच में बिठा दिया। ये मशीनरी दिनों दिन खराब हो रही।
इसकी तरफ दे, आखिर ये मशीनरी छोड़नी पड़ेगी। बड़ी बेशकीमत मशीनरी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली, ऐसे वो काम कर सकते हो जिससे तुम्हारा हमेशा का आना जाना खत्म हो सकता है, तुम हमेशा के सुख को पा सकते हो। अपनी तरफ नजर मारो, ये जिस तो तुम्हारा ऊपर खोल है जो तुम पर चढ़ाया गया, टुकड़े टुकड़े जोड़कर उस प्रभु ने बड़ी खूबसूरती से सीकर ऊपर खोल चढ़ाकर तुमको भी तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिया, उड़ा दिया। कर डारी मैली पापन सो लोभ मोह में सानी। कहते हैं इस चदर को तू ने मैला ही कर दिया। एक तो मशीनरी वेयर आउट हो रही है खत्म, दूसरे से और मल पर मल चढ़ा दिया। किस चीज की? लब लालचों की, विषय बकारों की, भोगों रसों की। कहते इसको बड़ी बुरी तरह तूने मैला कर रखा। और कपड़ा मैला हो, माफ करना, और तो जिसको ये पता लगे जो नशे में हो उसको खाए, कपड़ा मैला हो खाए, कुत्ते उसका मुंह चाट रहे तो भी उसको कोई पता नहीं। जो होश में आया तो देखते कपड़ा मैला भाई इसको धो देना चाहिए, वो इसके धोने का कोई उपाय करता। कहते अरे भाई इस जिस्म रूपी चादर को कहो, तूने जो ओढ़ी हुई है ये टुकड़े टुकड़ों को बनाकर जोड़कर सीकर खोल चढ़ाकर तुम इसको ओढ़ रहे हो, ये पुरानी हो रही है। और साथ ही साथ तुमने इसको इतना मैला कर दिया है कि अब देखने को भी जी नहीं जाता। किस चीज की मैल चढ़ाई है? कि कहीं लब लालच की, विषय भोगों की, काम क्रोध की, अहंकार की, ये मैलें इस पर चढ़ रही है। तो जहां मैल हो वहां बीमारियों का घर बनेगा कि नहीं? इसमें बदबू भी होगी, सब कुछ होगा। बुरे ख्यालों का असर हर एक इंसान के अंदर है। एक बुरा ख्याल पैदा हो ना, हर एक बुरे ख्याल का अपना रंग भी है और अपनी बू भी है। याद रखो, जितने तामसिक ख्याल है उनका रंग स्याही मैल, जितने कामी ख्याल है उनका रंग स्याही मैल और ल्यूरिड रेड, लाल, ये रंगों की कैफियत है। जो प्रेम भरे जीवन रखते हैं उनका रंग नीली रंग का भास मारना। आपको होता है भगवान कृष्ण का नीला रंग बनाया, समझे? प्रेम मुजस्सम थे। जो रूहानी पुरुष है उनका येलो गोल्डन कलर, गोल्डन लाइट, सुनहरी रंग, ये शुआएं हर एक इंसान से निकलती रहती है। जो सारी सृष्टि को समदर्शी बन चुका है उसके अंदर से लाइट। ये कौन देख सकता है? कोई योगिक आई वाला, दूसरे नहीं। हमारे हजूर फरमाते थे कि जब कोई इंसान गुरु के पास आता है तो वो देखता है कि ये इसके अंदर क्या है। जैसे शीशे की बोतल में अचार है या मुरब्बा से देख देता है, मगर वो पर्दा पोश है, उसकी मलों को साफ करेगा तो सही, मगर उसको ना जतलाकर। और इसमें फिर बू भी है। काम के वेग में जो लोग जाते हैं उनके जिस्म को सूंघो, ऐसी बू आएगी जैसे भेड़ों की रेवड़ की सड़ी बू होती है, नहीं ऐसी बू। कितना अतर फुलेल लाओ, थोड़ी देर की खुशबू, फिर वैसी बू, हर रोज बू। जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष क्रोध की अग्नि जल रही है, खामोश भाई, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जल रही है, उसकी जिस्म से ऐसी बू आएगी जैसे कपड़े को आग थोड़ी थोड़ी लगी हो ना तो वो जुलस रहा, ऐसी बदबू है। जिसके अंदर लब लालच के बड़े वेग चलते हैं दिन रात, उनके जिस्म से ऐसी बू आएगी जैसे मछली की बू आती। यह खुशबू पैदा हो जाएगी। जो नेक पुरुष है, रूहानी पुरुष है, उनके जिस्म की बू लो जैसे चमेली की भीनी भीनी खुशबू होती है। कोई टॉयलेट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फरमा रहे हैं यही बात कि हमने इसको मैला कर रखा है, इसमें बदबूएं भर गई। जहाँ बदबू और गलाजत भर गई वहां बीमारियों के घर ही बनेगा ना। ये जिन्हीं दर्दों का काम पैदा होता है हर एक इंसान के अंदर, ये उन लोगों जिनमें क्रोध और ईर्ष्या, गुस्सा खून के दौरान में पायजन पैदा करते, हमारे ख्याल ही बीमारियों को पैदा करने वाला है। सर्व दो को नाम, अगर सिर्फ हम रूहानी बन जाए,
हमारी हर एक चीज बेहतर होने लगती है, हर एक काम में बरकत पड़ती है। यारे भाई, इस चादर को मैली हो रही थी, पुरानी हो रही थी, वो तूने इतनी मैली कर रही है कि अब देखने को जी नहीं चाहता। और इस पर कैसी मैलें चढ़ रही है ये बताइए। कहीं काम की, कहीं क्रोध की, कहीं ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। अब ये मैल साफ कैसे हो, सवाल तो ये। आगे फरमाते। नाहि लगो ज्ञान के साबुन, ना धोई भल पानी। मल पानी कहते हैं ज्ञान के साबुन से ये धोई जा सकती थी, समझे? और सत्संग के पानी से मल मल कर ये मैल निकल सकती थी। ना सत्संग मिला, ना ज्ञान मिला। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान इल्म के पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं, इल्म पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं। इल्म नाम है उस ताकत का जो हमारे पढ़ने पढ़ाने में आधार दे रहा। इल्म का नाम ज्ञान है, इल्म का नाम ज्ञान नहीं। दुनिया इस भूल में जा रही है। गुरु साहबों ने इसकी तारीफ की है। ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहावे सो। वो धुनी, वो प्रणव की धुनी जो हो रही है, उद्गीत हो रहा है, श्रुति हो रही है, उसका नाम ज्ञान है। उसके साथ कांटेक्ट करना, ये साबुन का लगाना, वो कहां पर मिलता है? वो इंदु के घाट से ऊपर, उसको नाम करके कहा अदृष्ट गोचर नाम पारा। कहते ना तो ज्ञान का साबुन मिला जिससे मल धोई जाती, और ना सत्संग का पानी मिला जिससे मल मल कर धोते। हमें होश कहाँ आती है? सत्संग के पानी में, सत्संग में। ये दोनों ही चीजें ना मिली, मन की मल जाए कैसे? के साबुन ना धोई मल पानी, छोड़ते बीती भली बुरी नहीं जानी। कहते हैं सारी उम्र इस चदर को पहने हुए हो गए, इसमें कितनी बुराई या क्या अच्छाई या कितनी मैले, इसका भी हमें पता नहीं। हम एक जोम में जा रहे हैं, अभिमान में जा रहे हैं, सुपरफिशियल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। हमें यह नहीं पता हमें क्या खामियां है। अब अपने आप की तरफ तवज्जो आए तो इन गलाजतों का पता लगे, मैलों को पता लगे। अपनी आप की तरफ कभी तवज्जो नहीं की। दूसरे को नहीं है, माफ करना, हमको अपनी मले नहीं नजर आ रहे। हमारे जो फरमाते थे कि हम में जो कमजोरियां हैं, पाप हैं, उनको या तो कोई सच्चा मित्र जो दूसरा देखता वो कहेगा, या दुश्मन कहेंगे, क्योंकि उनकी नजर हमेशा तुम्हारी तरफ रहती है, तुम क्या कर रहे हो। अपने आप की नजर अपने आप की तरफ कभी नहीं आई। कहते इसी जोम में जा रही है दुनिया सारी, कभी सब है। कितनी मैल भर गई है अंतर, इसका भी पता नहीं। मगर अगर ना भी पता हो, जैसे ही एटमॉस्फेयर गिरदा गिरदा होगा, उसका बुरा असर होगा कि नहीं? कायदे की बात, बीमारी पैदा होगी। एक आदमी गलाजत में पड़ा है, उसको बीमारी बन जाएगी कि नहीं? खाए वो बेहोशी में क्यों ना पड़ा हो। जी कमान जान जिए अपने, ये है चीज वीरानी। कहते मैं इस बात को परपक करके जानो, सब शंकों से रहित होकर, बियॉन्ड डाउट, ये मुसलमान अमर है कि ये जो जिस्म हम पहने हुए है ना, चदर दिए, ये अपनी चीज नहीं, ये पराई आखिर छोड़नी। पराई चीज कब तक बरतोगे? जितने दिन के लिए आपको मिली है बरतने, बस। एक बड़ी आला चीज है। आम लोग, कई फकीर इसको इस तरह से बयान करते हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला है और बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरी वक्त है जो तुमको मिला है। इसमें तुम वो काम कर सकते हो जो और किसी यूनि में नहीं कर सकते। और वो क्या है कि तुम अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप को जान सकते हो और प्रभु को पहचान सकते हो। ये काम किसी और यूनि में नहीं कर सकते। मिसाल दिया करते हैं कि एक फकीर को रहम आ गया किसी गरीब की गरीबी पर, और उसको एक
पारस का टुकड़ा दे गए। कहा भाई जितना सोना बना सकते हो बना लो, तुम्हारी गरीबी निकल जाए। वो बाजार में गया, पता किया कि लो किस भाव बिकता। पता लगा ये 3 रुपए मन था, 5 रुपए मन हो गया। कल महंगा हो गया, सो लो ठहर जाओ। महीने के लिए वो दे गया था, फिर हफ्ते के बाद गया, कह रहे अब तो 10 रुपए मन हो गया। क्या भाई महंगा हो गया। तो फिर गए और हफ्ते 10 दिन के बाद गए, फिर पता लगा जी 12 रुपए हो गया। इसी फिक्र में ये लोहा सस्ता हो तो खरीदे, ये पता नहीं कि पारस को लगेगा वो सारे ही सोना बन जाएगा। मैंने उस तरफ तो जो नहीं, नतीजा क्या हो गया, महीना खत्म हो गया, लेने वाला पारस आ गया, वो गरीब का गरीब ही रहा। क्या मनुष्य उन बड़े भागों से मिला। इसमें हम ये काम कर सकते हैं, आत्मानुभव और परमात्मा अनुभव का, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड नॉलेज को गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मगर ये क्या सोचते ही रहते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, अभी नहीं, ये ज्यादा जरूरी काम है, ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है। जिस्म और बुद्धि के मुतल्लक तो सारे काम निहायत जरूरी हो गए, अपने आप के मुतल्लक गैर जरूरी महसूस हो रहा है। पता ही नहीं कि हम कौन है, हमारा क्या हशर हो रहा है। हमको ये भी पता है हमारी क्या कमजोरी है, जिस्म खत्म हो रहा है कि नहीं, ये इसका भी इल्म नहीं। हम ये हम हमेशा ही रहे। किसी को मौत याद है? जिन्नी चलन जाने सो क्यों करे विथार, जिन्होंने एहसास कर लिया, महसूस कर लिया एट होम, ये बात उनके दिल की मैंने जाना है, फिर इतने सारे झूठ फरेब रियाकारी कपट के क्यों करेंगे। आज मौत याद हो जाए सब नेक पाक बन जाए, मौत से भूल चुकी है। हालांकि ये एक मुसलमान अमर है, नो एक्सेप्शन टू द रूल। राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपो आपड़ी कोई न बांधे धीर। न राजा रहे न रैयत रही, न दुनियादार रहे और ना ही वली अवतार रहे। बड़े बड़े लोग आए, जिसम लिया छोड़ गए, अरे भाई हमने भी छोड़। समझे? कहते ये पर पद करके जानो, ये जिस्म तुम्हारा नहीं पराया, छोड़ना पड़ेगा। गुरु नानक साहब जपजी साहब में क्या कहते, काल कुंवारी काया, इस काया के काल के साथ, कुंवारी काया का काल के साथ मंगेवा हो चुका, और वर लहजासी परनाल ले जाएगा, छोड़ना पड़ेगा। कहते ये परपक करके जानो कि ये जिस्म तुम्हारा पराया, अपना नहीं। कुछ दिनों के लिए आपको ये एक मशीनरी मिली है काम बनाने को, उससे फायदा उठा लो। अगर विषय विकारों में लंपट करके इसमें जीवन व्यतीत कर लिया, जन्म बर्बाद चले गया। अगर इसके होते हुए जिस्मानी फराइज भी, बुद्धि के भी, बाहरी समाज की पूरे करते हुए, साथ ही साथ तुमने अपने आप की तरफ भी तवज्जो दे दी और इसके मुताबिक भी काम कर दिया, तीनों पहलुओं से तुम मुकम्मल हो गए, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। सब महात्मा जी कहते हैं। कहत कबीर धर राखो जतन से, ये रथ नहीं आनी। ये जिस्म धर है, मिट्टी है, नीहर है, कहते सो यत्न करके भाई संभाल कर रखो, इससे काम लो। एक बार हाथ से ये निकल गई फिर तुम्हारे हाथ नहीं है। फिर देखो ना, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवा, ऐला ये न हुआ। एक बार तो निकल गई ना, फिर कब मिले फिर तुम ये काम कर सकते। इसलिए कि भाई आला से आला मौके आपको ये तो समा मिला, अति सुंदर, इससे फायदा उठा लो। और वो क्या है कि इसमें जो मले लगी हैं, जन्मों जन्मों की याब लग रही हैं, इनको मैले को धो लो ज्ञान के साबुन और सत्संग के पानी से। अब ज्ञान के मुताबिक मैंने अर्ज किया, सत्संग किसको कहते हैं, सत्संग का पानी किसको कहते हैं, सत्संग। आम दुनिया ये समझती है जहां 10-20 हजार या 500 या 1000 आदमी बैठ गए, वहां कोई इतिहास पढ़ दिए या कोई और जिक्र अज़कार हो गया, उसका नाम है सत्संग। मगर संतों ने इसको सत्संग नहीं माना। सत्संग की तारीफ संतों ने इस तरह की है, जय सतगुर तय सत्संगत बढ़ाई। जहां पर कोई सत स्वरूप हस्ती है उसकी सोबत का नाम सत्संग है, बाकियों का नहीं। एक जागता पुरुष हो, 1000 आदमी सो रहे हो,
तो हम कह सकते हैं कि जागते पुरुष की संगत, वो सबको जगा सकता। सारी दुनिया ही मोह माया में सो रही है, मोह माया सब जग सोया। अगर एक जागता पुरुष हो, वो मोह माया से जो अतीत होकर सेल्फ एनालिसिस करके अपने आप को जान गया, प्रभु को पा गया, माउथ पीस ऑफ गॉड बन गया, तो वो सबको जो उसकी संगत में आए सबको इससे निकाल कर अपने आप का अनुभव का तजुर्बा करा सकता। आलिम आपको इल्म दे सकता, वकील आपको वकील बना सकता है, डॉक्टर आपको जिस्म का इल्म दे सकता है, मगर कोई आत्म अनुभवी पुरुष ही आपको आत्म अनुभव का तजुर्बा कराएगा, बाकी कोई नहीं करा सकता। तो कहते सत्संग में जाओ, वहां जागते पुरुष के कलाम सुनोगे, अधूरे पुरुषों की सोबत ना करो, पूर्ण पुरुषों की सोबत करो, वहां हर एक चीज की कसौटी मिलेगी। कैसे एनालाइज कर सकते हो, कैसे मलों को दूर कर सकते हो। तो ये था कबीर साहब का शब्द जो आपके सामने रखा गया। इस वक्त एक और शब्द गुरु अमरदास जी साहब का छोटा सा आपके सामने रखा जाता है, गौर से विचारिए उन्होंने क्या फरमाया। गुरु अमरदास जी साहब का जीवन आप सब भाइयों को, ज्यादातर लोगों को पता है, जिनको उनके जीवन के इतिहास पढ़ने का मौका मिला। उनका जीवन ये बतलाता है कि 70 साल वो इसी तलाश में रहे, परमार्थ की खोज में रहे, नंगे पैर हरिद्वार तीर्थ पर जाते रहे इसी तलाश में। वहां कई साधुओं संतों महात्माओं से मिलाप हुआ होगा। वो इतिहास हमें ये बतलाता नहीं किन किन से मिले, उनके कलाम हमको बतलाते हैं कि क्या क्या उन्होंने किए होंगे, देखे होंगे। तो एक बार वो रास्ते में सफर करते हुए जा रहे थे, एक ब्रह्मचारी से उनका तल्लक हुआ, वास्ता पड़ा, सफर किया। ब्रह्मचारी ने पानी मांगा, उन्होंने पानी का कटोरा या गिलास भर के दे दिया, उसने पी लिया और पूछा आप तुम्हारा गुरु कौन? वो लोग सत्यवादी होते, आज किसी से पूछो तुम्हारा गुरु? मेरा गुरु परमात्मा। अरे भाई, जिसको देखा ना वो गुरु कहते, बिन देखे कैसे को ध्यान, जिसे तुम बातचीत नहीं कर सकते वो पाने का काम कैसे करेगा? खैर, उन्होंने कहा भाई मैंने गुरु अभी धारण नहीं किया। और वाकई भी यही था कि किसी महापुरुष के चरणों में नहीं बैठे थे, पूर्ण पुरुष नहीं मिला था। तो उस ब्रह्मचारी ने कहा हो मेरे जितने कर्म धर्म से आज भ्रष्ट हो गए, निगोरे से मेरा ताल्लुक आ गया। कबीर साहब ने इस बात का थोड़ा जिक्र किया। क्या कहते हैं? कबीरा निगुरा न मिले पापी मिले हजार, कि हजारों पापी मिल जाए कोई फिक्र नहीं, मन निगोरा न मिले। इसका मतलब क्या? जो गुरु वाला होगा ना, किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठे, वो तो सेल्फ एनालिसिस आत्म अनुभव में जाएगा, वो कमजोरियों को दूर करेगा। जो जिसको गुरु अनुभवी मिला ही नहीं, वो जिस्म का रूप खाने पीने बोकने में लगा, मर मर के दुनिया में आएगा और फिर जाएगा। पापी आदमी भी है, मगर उसके सिर पर कोई है, उसको थोड़ी होश है। टू फॉल इन सिन इज मैनली, बट टू रिमेन देयर इज डेविलिश। पापों में इंसान गिरता है, समझे, मगर उसमें गिर रहे ना पाप है, उसको एहसास है कि मैं पापों में गिर रहा हूं, निकलेगा। कोई उसके सिर पर हाथ है जो उसको निकालेगा, या तो वो तो फिर भी ठीक, मगर जिसको मिले ही कोई नहीं, ऐसे पुरुषों के दर्शन ही नहीं। बड़ी चोट दिल पर आए, घर में आए, इसी विचार में थे कि गुरु का क्या करना चाहिए। घर में उनके गुरु अंगद साहब की लड़की भी आई हुई थी, ये इतिहास में आता। अब उनको नाम का तो रस था ही, एक नाम के रसिये से बानी का उच्चारण एक और नया रंग देता, नशा देता। सुनी बानी, उठ खड़े हुए, पास आ गए, और बीबी ने पर्दा कर दिया, क्योंकि ससुर थे। तो देख बीबी, इसको पर्दे का वक्त नहीं। ये बतला, ये चीज जिसका जिक्र तू कर रहे हो कहां से मिल सकती? उसने कहा पिता, गुरु नानक साहब की ये बानी है, मेरे पिता उस गदी पर आज विराजमान है, ये दौलत उनसे मिलेगी। वो उनके कुड़म से क्या, चल काके साथ चल पड़ी। बाहर जाकर आप खड़े हो गए, लड़की अंदर गई। गुरु साहब ने पूछा भाई कैसे आई? उन्होंने जिक्र किया किस तरह वो आया है, वो बाहर है। ये लोग बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, ये नहीं कहते हम आसमानों से उतरे हैं, बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। कुड़म थे, गो निगुरे थे उस वक्त तक, पूर्ण ज्ञान की तरफ अभी प्राप्ति नहीं हुई थी, मगर उसको गले लगा के मिले के लगे, क्योंकि कुड़म थे। तो कह रहे महाराज मैं आप कुड़म बनकर नहीं है, दास बनकर है। फिर 12 वर्ष पानी डोया बड़े भाव के साथ, जिसकी मिसाल तारीख में कोई नजर नहीं आ रही।
वो क्या है कि ब्यासा नदी 5 कोस, ब्यासा नदी खडूर साहब से थी जहां के गुरु अंगद साहब रहते थे। पानी जाके भर के लाना और उनको स्नान कराना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जिस भाव से वो जाते थे वो क्या पिछले पांव जाते थे कि कमर गुरु की तरफ ना हो जाए। सवाल यह कि बैग गुरु की तरफ ना हो, इस भाव से 12 वर्ष पानी रहा। तो उनको जब गुरु अंगद साहब के चरणों में नसीब हुआ ना, इस तरह खोज तो थी 70 साल से, तो खोज थी, मले भरी नजर आती थी, निकलने का कोई उपाय न था। बड़े बड़े घाटों पर फिरे, बड़े बड़े महात्माओं से वास्ता पड़ा होगा जिसका इतिहास में जिक्र नहीं, मगर उनकी जो बानियां हमें बतलाती हैं। मगर ये मल ना दूर हो सकी। जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आए हैं, इस बात की समझ आई, तो ये शब्द उच्चारण किया ताकि दुनिया गलती में न रहे कि ये मन की मने कैसे जा सकती है। बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। बड़ी राग बड़हंस महला तीसरा एक ओंकार सतगुरु। मन मैले सब किच मैला, तन धोते मन अच्छा न होए। फरमाते हैं कि जिसका मन मैला है उसका सब कुछ मैला। मन में एक काम का ख्याल आया, सिर से पांव तक जहर चढ़ गई। एक क्रोध का ख्याल आया, सिर से पांव तक आग जल गई। एक लब लालच का ख्याल कुत्ते की तरह हौंकने लग जाता है, सारे जिस्म रगो रेशे में श्राद्ध कर जाता। क्या रे भाई, जिसके मन के अंदर कोई आलाइश का वेग आया, जिसका मन मैला उसका सब कुछ मैला। उसके कपड़ों में वैसी बू आएगी, जैसे ख्यालात वैसे उसके कपड़ों में बू आएगी, जिसे मैं भी आएगी कपड़े में आएगी। हर एक इंसान के पसीने में खास खास किस्म की बू है, जैसे ख्यालात वैसा रंग। तो कहते जिसका मन मैला है, अरे भाई उसका सब कुछ मैला है। इस मन के धोने का उपाय करो। तन धोते मन अच्छा न हो, क्योंकि तीर्थों पर रहे थे ना, वहां क्या आओ भाई स्नान कियो, चलो पाप धोए गए, चलो भागो। कहते भाई तन के धोने से मन की मैल नहीं जाती। कबीर साहब ने भी कहा, जल के मज्जन जे गत होए, नित नित मैंडिक नावे। अगर जल की मज्जन करने से चांद की मल मन की चली जाए तो मैंड की हर वक्त वहीं होती है, मच्छी भी होती है। तो मन की मल अगर जाएगी तो मन के धोने का कोई उपाय करो, जिस्म की सफाई से नहीं। कितना स्वच्छ होकर बैठे, एक काम का ख्याल सिर से 5,000 भर गए। तो मन की सफाई का सवाल। अब मन की सफाई कैसे? और दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? वो तन के धोने में लगे हैं, बाहरमुखी स्वच्छता कर रहे हैं। इसका यह मतलब ना समझो कि बाहर की स्वच्छता की जरूरत नहीं। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तन है, ये हरि मंदिर है भाई। इसमें जिस ये शरीर हरि मंदिर है, जिस सच्चे की जोत। आप बाहर मंदिरों को कितनी सफाई से रखते हो, इस हरि मंदिर को भी साफ रखो। बाहर से भी रखो और अंतर से भी रखो। हम बाहर से तो रखते हैं, अंतर से नहीं रखते। दिन रात इसी की बनावट में रहे, अंतर की मल साथ जाने से, एक वेग के चलने से सब जहर चढ़ जाती है। दुनिया के लोग बाहर मुखी साधनों में लगे पड़े। तो मन की मैल तन की सफाई से नहीं जाएगी। ये जगत भर में भुलाया, बिरला बूझे को। कहते जगत के लोग भूल रहे हैं, समझे क्या, कि बाहर मुखी सफाइयों में तो लगे पड़े हैं। कहते शायद इसी से कल्याण हो जाएंगे। ए जगत भरम भुलाया, बिरला बूझे को। किसी बिरले बिरले इंसान को इस बात की सूझत होती है, हम कर क्या रहे हैं भाई। मैल तो चढ़ी थी अंतर आगे ही जन्मों जन्मों की, और इंद्रियों के घाट से मल बाहर आ रही थी। वेग बाहर से असर करते इंद्रियों के घाट से। इंद्री जीत 5 दोखते रहत। अगर इंद्रियों को दमन कर लो, जीत लो, कंट्रोल कर लो, तो आप 5-6 डाकू के हमलों से बच जाओगे। आंखों से काम का असर आता, कानों से क्रोध भड़कता, जैसे गुस्सा चढ़े को बोलता और भड़कता है कि नहीं।
तो हर एक इंद्री से खास खास किस्म के मोह कंठ में, तो हर एक का असर है आपो अपनी जगह। क्या दुनिया इस भूल में जा रही कि बाहर मुखी सफाई में तो लगी है, इंद्रों के घाट के साधन तो कर रही है, बड़े बड़ी दुकानों घाटों पर जाता है ये इंसान, मगर वहां से वही साधन मिलते हैं जो तन और इंद्रियों के घाट के हैं। इंद्रियों के घाट से जब तक इंसान ऊपर ना आए, जहां से कि ये हम पर बाहर की मैलें असर करती है, ये स्वच्छ कैसे होगा? कहते जगत भ्रम में जा रहा, सारी दुनिया के लोग भ्रम में जा रहे हैं। इस बात की सच्ची समझ किसी बिरले बिरले इंसान को होती है जिसको कोई अनुभवी पूर्ण पुरुष मिल जाए। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।